मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस में हम स्टडी करेंगे कि कैसे डिस्चार्ज होता है या फिर एक्सप्लोजन होती है नेमेटोसिस्ट की। इसमें सबसे पहले देयर इज अ पॉलिप की डायग्राम, ठीक है। पॉलिप में दीज आर द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स का हमने छोटा सा पार्ट लिया। दीज आर आवर नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट सेल को जब एक नीडोब्लास्ट सेल को हमने ड्रॉ किया, दिस इज नीडोब्लास्ट सेल एंड हियर इन इट द नीडोब्लास्ट सेल दिस इज द ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे दिस नीडोब्लास्ट कम इन कांटेक्ट विद सम प्रे, जिस एंड से ये कांटेक्ट में आएगा प्रे या फूड या फिर अपने एनिमी के। जब ये कांटेक्ट में आएगा दिस विल गेट स्टिमुलेटेड। नीडोसेल जो इसका अपर एंड है, ये दिस एंड इज कॉल्ड एज नीडोसेल, CNIDOCIL, या फिर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिगर पॉइंट। व्हेन इट गेट्स स्टिमुलेटेड, इसको पता चल जाता है। और जब स्टिमुलेशन होती है, कोई भी एनिमी अप्रोच कर रहा होता है इसकी तरफ, तो स्टिमुलेशन जो होती है, स्टिमुलेशन ये दो तरह की होती है। फर्स्ट इज द मैकेनिकल स्टिमुलेशन विच इज़ प्राइमरी, मैकेनिकल वाली स्टिमुलेशन। जब इसकी तरफ एनिमी क्या कर रहा होता है, इसके कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट ऑफ फूड का कांटेक्ट जब इसको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस नीडोसेल एंड, दैट इज द मैकेनिकल स्टिमुलस। और सेकेंड स्टिमुलस is chemical stimulus which is secondary। ये कब होता है, जब एनिमी क्या कर रहा होता है, एनिमी अप्रोच कर रहा होता है, एनिमी इज अप्रोचिंग, एट दैट टाइम chemical stimulus takes place। और प्राइमरी स्टिमुलस, मैकेनिकल स्टिमुलस, कांटेक्ट ऑफ फूड की वजह से, केमिकल स्टिमुलस, सेकेंडरी स्टिमुलस एनिमी की अप्रोच के दौरान। ओके, सो बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलस आर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नेमेटोसिस्ट, ठीक है। नाउ जो वॉल है नेमेटोसिस्ट की, दिस जो वॉल है बाहर से, ये वॉल जो है ये क्या होती है, दिस वॉल ऑफ नेमेटोसिस्ट, ये जो अंदर नेमेटोसिस्ट है इसकी वॉल, इसकी जो वॉल है नेमेटोसिस्ट की, या फिर ये बाहर से वी कैन से, ओके, वॉल ऑफ नेमेटोसिस्ट जो है ये सबसे पहले क्या होती है, जब स्टिमुलस इज नॉट देयर, स्टिमुलस एब्सेंट है, उस समय पे द वॉल ऑफ नेमेटोसिस्ट क्या होती है, इम्पर्मिएबल टू वाटर, इम्पर्मिएबल टू व्हाट, इम्पर्मिएबल टू वाटर। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया इस वॉल ऑफ नेमेटोसिस्ट में, दैट इज ट्रिगर एंड वे, यहाँ पे नीडोसेल पे जैसे ही स्टिमुलस आया तो वॉल क्या हो जाती है, वॉल बिकम्स परमिएबल, वॉल परमिएबल हो गई, किसके, वाटर के लिए। अब क्या हो सकता है, परमिएबल टू वाटर हो गई वॉल, तो अब हो सकता है रैपिड इनटेक ऑफ वाटर। अब ये आसानी से अपने अंदर दिस नेमेटोसिस सेल अपने अंदर क्या ले सकता है, रैपिड इनटेक ऑफ वाटर का इनटेक कर सकता है। रैपिड इनटेक ऑफ वाटर जब इसने किया, इसके अंदर पानी गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज सडनली, किसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगी। इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, थ्रेड है, ये थ्रेड, देन शाफ्ट, थ्रेड हो गया, अंदर शाफ्ट है, इसके स्पाइन्स हैं, दैट इज़ बारब्यूल्स, स्पाइक्स दैट इज़ बार्ब्स, वो सभी क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोड आउट, बाहर आ जाएंगे। दीज ऑल विल कम आउट, thread, shaft, spine, spike, these all will get come out because osmotic pressure बढ़ गया and explosion of nidoblast cell will takes place.
एंड नाउ दे कैन हाउ कैप्चर द प्रे। जब ये सब कुछ बाहर आ गए तो ये अपनी थ्रेड ट्यूब की मदद से, जो इनकी थ्रेड ट्यूब है दिस, ये जो अंदर सबसे अंदर थ्रेड ट्यूब है, रिलीज़ करेंगे और ये बिल्कुल कैप्चर कर लेंगे इस प्रे को थ्रेड ट्यूब की मदद से। दे विल कैप्चर देयर प्रे। जब इनने प्रे को कैप्चर कर दिया, एंड हाउ दे गेट एक्सप्लोडेड। इन दिस वे इन्होंने अपने प्रे को कैप्चर किया, एक्सप्लोजन करी, है ना। और एक बार नेमेटोसिस्ट की एक्सप्लोजन हो गई। नेमेटोसिस्ट क्या कर दिया, एक बार इसने एक्सप्लोड कर दिया, ठीक है, प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया, ठीक है। तो दोबारा कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दोबारा कभी भी ये यूज़ नहीं होगा एक्सप्लोजन के लिए। तो दोबारा कभी ना यूज़ होने की वजह से ये कहाँ चले जाता है, ये चले जाता है कहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। कहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। अब द बात इज़ कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में कहाँ क्यों चले जाता है जब इसका काम ख़त्म हो गया एक्सप्लोजन का। ये इसलिए चले जाता है सो वहाँ पे वो क्या हो जाए, दैट गेट डाइजेस्टेड। वहाँ पे वो डाइजेस्टेड हो जाए, क्योंकि दोबारा अब इसका यूज़ होने नहीं वाला, तो वहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। जब डाइजेस्ट हो गया तो ख़त्म बात, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में टेंटिकल, ये नेमेटोसिस्ट जो हैं ज़्यादा नहीं पाए जाते, मोस्टली नहीं पाए जाते, ठीक है। सो ये डाइजेस्ट हो गए। अब जो डाइजेस्टेड एक्सप्लोडेड या फिर डाइजेस्टेड नेमेटोसिस्ट हैं, एक्सप्लोडेड नेमेटोसिस्ट रिप्लेस्ड होते हैं नए नेमेटोसिस्ट से, रिप्लेस्ड होते हैं न्यू नेमेटोसिस्ट से। कितने घंटों में, न्यू नेमेटोसिस्ट से एक्सप्लोडेड नेमेटोसिस्ट रिप्लेस होते हैं नए नेमेटोसिस्ट से कितने घंटों में, अंडर 48 आवर्स। अंडर 48 आवर्स के अंदर नए नेमेटोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एक्सप्लोडेड नेमेटोसिस्ट रिप्लेस होते हैं नए नेमेटोसिस्ट से 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। वी आर डन विद दिस मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेमेटोसिस्ट मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।